गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र तिवारी ऑफिशियल में और मेरे फेसबुक पेज जितेंद्र तिवारी में। आज का एक नया अपडेट है। अपडेट क्या है? एक कहानी है जो दो संतों के बारे में है। एक गांव के अंदर दो महान संत रहते थे और उस गांव में एक बगीचा था। उस बगीचा में दोनों लोग रहते थे और एक पश्चिम साइड रहते थे और एक पूरब साइड रहते थे। दोनों के अंदर अच्छी खासी मित्रता भी थी। एक दिन पश्चिम साइड वाले जो संत महोदय थे वो चले गए मिलने के लिए पूरब वाले संत जी से। जब वो उनके कुटिया के पास गए तो उनको आवाज लगाई तो वो वहां पे नहीं थे। मगर जो कुटिया था उनके कुटिया के पास एक आम का पेड़ था। वो पेड़ फला हुआ था। एक मीठा आम उनको दिखा। वो उस आम को तोड़ लिए और तोड़ करके उस आम को खा लिया और खा करके वापस अपने कुटिया में चले गए। फिर दूसरे दिन वो गए वहां पे। जब वो दूसरे दिन वहां पे गए तो उन्हें वो संत उस दिन मिल गए तो उनसे कहा कि भाई कल मैं आपसे मिलने के लिए आया था, आप तो यहाँ थे नहीं, तो मैं आपके कुटिया के पास जो ये आम का पेड़ है, इस आम के पेड़ से मैंने एक आम तोड़कर खा लिया है। तो वो संत काफी नाराज हो गए कि आपने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी अनुमति के ये आम तोड़कर क्यों खा लिया भाई। तो बोले कि ये तो मैंने इसमें मुझे अनुमति की क्या आवश्यकता थी। तो बोले नहीं, ये मेरा आम का पेड़ है, मेरा लगाया हुआ पेड़ है और आप बिना अनुमति का इस आम को कैसे तोड़ सकते हैं। तो वो जो संत थे वो बड़ा विचलित हुए कि भाई इतनी छोटी सी बात को लेकर के ये कह रहे हैं। वो बोले नहीं, आपने गलत किया है, आपको इसका दंड मिलना चाहिए। अब इस बात को कह के वो उनको बोले कि चलिए यहाँ के जो राजा है उनके पास चलते हैं हम लोग। वहां जाकर के मैं आपकी शिकायत करूंगा कि आपने गलत काम किया है, आपने बिना मुझसे अनुमति लिए मेरे पेड़ का आम तोड़ लिया। तो उस संत को लेकर चले गए राजा के पास। राजा को कहा कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, ये हमसे बिना पूछे मेरे पेड़ का आम तोड़ लिए। राजा भी बड़ा आश्चर्य में आ गए। बोले संत महाराज ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आम ही इन्होंने खाया है। बोला नहीं, ये छोटी बात नहीं है, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी अनुमति के ये कैसे मेरे पेड़ का आम तोड़ सकते हैं। तो वो बोले कि अच्छा इसे आप इन्हें माफ भी कर सकते हैं। तो बोले नहीं, मैं इन्हें माफ क्यों करूंगा, आपके जो कानून का किताब है उसमें क्या दिया हुआ है, अगर कोई किसी का सामान ले लेता है उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। आप उस न्यायोचित कार्रवाई को करने का काम करिए। आप उस किताब को निकालिए और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। जो ये संत थे जिनका आम टूटा था, मतलब जिनका आम वो खा गए थे, वो काफी जिद पे आ गए और अंततः राजा को अपने मंत्रियों को बुला करके और वो देखना पड़ा भाई इसके लिए क्या सजा है। तो उन्होंने पूछा, राजा ने पूछा उस संत से जिस संत ने आम तोड़कर खाया था कि आप आम तोड़ के खाए हैं। तो उन्होंने बोला हाँ मैं तो खाया हूं आम तोड़ करके, मैं तो खुद बता दिया इनको। तो बोला आपने कैसे तोड़ा आम को। तो बोला कि एक हाथ से डाली को पकड़ा और एक हाथ से आम को तोड़ लिया। तो बोले कि सजा यह है कि इन्होंने दोनों हाथ से आम तोड़ने का काम किया है, तो दोनों हाथ इनका काट लिया जाए। मतलब हाथ का मतलब ये कलाई काट ली जाए। अब ये सजा थी और ये सजा उनको दी गई, ये सजा उनको दे दी गई। अब उनका कलाई कट गया और जब कलाई कटा तो जो साथी जो संत थे जिन्होंने उनको ये सजा दिलवाई थी वो तुरंत अपना अंगवस्त्र निकाल करके उनके हाथ को बांध लिया और बांध करके उनके कंधे पर हाथ डाल के बोले कि चलो मित्र अब चला जाए। तो वो संत बड़ा उनको अजीब महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे नाहक, मतलब एक छोटे से गलती मैंने क्या किया, आपको मैंने बता भी दिया था, आपने हाथ मेरा कटवा लिया और कटवाने के बाद आप कहते हैं कि चलो मित्र हमारे साथ चलो। ये कैसी मित्रता आप मुझसे निभा रहे हैं। तो बोले नहीं चलो मेरे साथ चलो। वो अपने साथ उनको अपने कुटिया पे ले गए जहां उनका कुटिया था, जहां आम टूटा था, वहां ले गए और बोले कि इस पोखर में तुम स्नान कर लो। जब वो स्नान करने गए, जिनका हाथ कटा हुआ था, कलाई कटी हुई थी, स्नान किया तो उनको एक बहुत ही दिव्य दर्शन हुआ और उनको एक अजीब टाइप का महसूस हुआ। उनको ये ऐसा मैंने प्रतीत होने लगा कि उनको कुछ दृश्य नजर आने लगा कि मैं ये जीवन को जी रहा था और मैं अपनी तपस्या के बल पे, अपने सादगी के बल पे, अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपने सत्यनिष्ठा के बल पे मैं अब मेरा जो जन्म होता वो अब मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लेता। मेरा अब जन्म नहीं होता, मैं जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता। ये मेरा आखिरी मानव के रूप में जीवन था, ये इसके बाद मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लेता। मगर मैंने ये अपराध कर दिया था और उस अपराध के कारण मेरा जो है ये बाधा पहुंच जाता मुझे मोक्ष पाने के लिए। आप और हम सभी जानते हैं कि कोई भी साधु संत महात्मा जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो ये जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाए, क्योंकि जीवन मरण चक्र जो है वो दुनिया दुखदाई है, विश्व दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने भी कहा है और हमारे उपनिषद भी कहते हैं और महावीर स्वामी ने भी ये विचार दिया है और उन्होंने हमेशा इन लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर ले या मोक्ष की प्राप्ति कर ले। हर संत का एक उद्देश्य होता है, उन संतों का भी यही उद्देश्य था। तो उनको ये दृश्य प्रतीत हुआ, वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए। फिर अपने वो साथी संत के पास आए और उनसे कहा कि महाराज मैं तो अभी स्नान कर रहा था तो मुझे ऐसा ऐसा आभास हो रहा था। उन्होंने बोला कि हाँ ये सत्य बात है। वो कुछ विशेष सिद्ध पुरुष थे, वो इस चीज को समझ रहे थे, वो जान रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं जान रहा था
कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है जीवन के बाद, मगर आपने ये गलती कर दिया था, आपने अपराध कर दिया था। और इस अपराध के कारण ही ऐसा होता कि आप फिर से जीवन और मरण और ये मानव जीवन या जीव के जीवन में आप प्रवेश कर जाते, आपकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो मैं ये जान रहा था कि आपने गलती की है, मगर अब आप चिंता ना करिए, क्योंकि आपने जो गलती किया है उस गलती का दंड आपको मिल गया है, आपने उस गलती का भुगतान कर लिया है। इसलिए अब जो है आप जो है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाइएगा, और आपका जो अगला जन्म होगा, जन्म क्या होगा, आप मोक्ष की प्राप्ति करिएगा, देवताओं की श्रेणी में आप